जन भी पूछे और वर्तमान में जो प्रधान है निर्विरोध। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो आपको कि आपको निर्विरोध प्रधान चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले गांव वालों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने लायक समझा कि निर्विरोध बनाया। कई बिस्ट रहते हैं, रावत रहते हैं, हमारे कई भाई बंधु रहते हैं और अगर ये जीत और हार का खेल हो जाता तो गांव में कुछ ना कुछ बेसिकली हमारा प्रेम में कहीं ना कहीं खटास आ जाती। लेकिन आज मेरी दोनों भाभियां जो प्रबल दावेदार थी, उन दोनों ने, एक ने बलिदान दिया और दूसरे ने उस बलिदान को देखते हुए किसी ने मेरे लिए अपनी कुर्सी छोड़ी है, तो उन्होंने भी ये दिया है कि अगर मैं एक रास्ता है जिससे हम अपने गांव को विकास की राह पर ले जा सकते हैं। और इतना बड़ा गांव है तो गांव में कई मुद्दे हैं जिन पर प्रयास करने की बहुत ही आवश्यका है। मतलब कितने प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिस्कवर उत्तराखंड 24 चैनल पर। इस समय जनपद उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के नंदगांव में हूँ मैं और आप ठीक देख सकते हैं ये जो हुजूम है, कहीं ना कहीं ये हुजूम उसी ग्राम पंचायत में दिखने को मिल रहा है। आपको विदित होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो बिगुल है बच चुका है। प्रत्याशी मैदान पर हैं और ताल भी ठोक रहे हैं और बैठ भी रहे हैं। और आज यहाँ एकता हुई। और क्या एकता हुई यहाँ पर? शिवराज भाई है, जयराज भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो आपका गांव है, मैंने सुना आपसे ही कम से कम 350 परिवार रहते हैं यहाँ पे। और बहुत बड़ी बात है कि आपने निर्विरोध प्रधान और क्षेत्र पंचायत चुना है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गांव के सभी बुजुर्ग, सभी हमारे से जो सीनियर लोग हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं, इन लोगों ने फैसला लिया कि गांव को ही सर्वोपरि रखा जाए, गांव को ही प्रथम रखा जाए, पर्सनल मोटिव्स, पर्सनल बेनिफिट, ये चीज़ को सेकेंडरी रखा जाए और गांव के विकास, गांव का जो भी उन्नति हो सकती है उसको सबसे पहले रखा जाए। इसमें हमारे प्रधान पद के लिए हमारी दो भाभियाँ खड़ी थी और दोनों ही प्रबल दावेदार थी। अगर चुनाव होता तो हम ये नहीं कह सकते कौन जीतता और कौन हारता, लेकिन इस जीत और हार में मनमुटाव जरूर होता। कोई जीतता, कोई हारता, जीत हार तो लगा मैदान है खेल का, तो कोई हारेगा कोई जीतेगा। लेकिन गांव हमारा एक छोटा सा गांव है, बड़ा प्रेम करते हैं दूसरे को। हमारे गांव में कई बिस्ट रहते हैं, रावत रहते हैं, हमारे कई भाई बंधु रहते हैं और अगर ये जीत और हार का खेल हो जाता तो गांव में कुछ ना कुछ बेसिकली हमारा प्रेम में कहीं ना कहीं खटास आ जाती। लेकिन आज मेरी दोनों भाभियां जो प्रबल दावेदार थी, उन दोनों ने, एक ने बलिदान दिया और दूसरे ने उस बलिदान को देखते हुए किसी ने मेरे लिए अपनी कुर्सी छोड़ी है, तो उन्होंने भी ये दिया है कि अगर मैं इस गांव के लिए जितनी मैं हिम्मत कर सकती थी, अब मैं उतना नहीं, मैं हर समय हर वक्त अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश करती रहूंगी, ताकि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, जिन लोगों ने इस खटास को मिटाने के लिए, इस मिठास को बनाने के लिए जो पहल ली है, उस पर वो हमेशा हमारा सम्मान करेंगी, हमारे गांव का सम्मान करेंगी और हमारे गांव को इस पटल से विकास के दूसरे पटल तक ले जाएंगी। मतलब बहुत बड़ी खुशी भी हो रही होगी आपको? खुशी नहीं है तो बड़े हर्षोल्लास की बात है और ये मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए और इस रवाई क्षेत्र के लिए भी है, क्योंकि इतने बड़े गांव में अगर इस तरीके पहल हो रही है तो हमारे कई ऐसे छोटे छोटे गाँव हैं आसपास जहाँ पे सीमित परिवार रहते हैं, उन लोगों को भी यहाँ से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर कोई, हर गाँव, हर शहर अगर इसी तरीके से एक प्रेम और सौहार्द के साथ आगे बढ़ेगा तो विकास भी होगा और प्रेम भी बना रहेगा। बिकॉज विकास मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी है, विकास मेरे लिए हमेशा दूसरे पायदान पे रहता है। मेरे लिए पहले पायदान पे परिवार है, प्रेम है, आपस में एक दूसरे की मदद है। कितना ही विकास हो जाए देश में, अगर प्रेम नहीं है, एक दूसरे से बदले की भावना है, तो उस विकास को नहीं चाहिए। हमें पहले प्रेम चाहिए, गांव में मिठास चाहिए, उसके बाद में विकास चाहिए। आज देखिए हमारे गांव में मिठास भी बनी है और हमारे गांव में विकास ही विकास होगा। बिल्कुल, मातृशक्ति के पास जाएंगे, देख सकते हैं आप। आपका क्या नाम है? थोड़ा खड़े हो जाओ। मेरा नाम अनुजा बिष्ट है और मैं इस ग्राम सभा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस गांव में एकता हुई है और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा, आपको किस पद पर चुना है? क्षेत्र पंचायत निर्विरोध। पहली बार निर्विरोध चुना है? हाँ जी। अच्छा, पहली बार निर्विरोध चुना है और सभी गाँव वालों ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं इस गाँव के लिए कुछ विकास करना चाहूँगी और सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो क्या है आपके विजन? क्या करेंगे आप गांव के लिए? भूलोगे तो नहीं अपनी जनता को, यहाँ की जो जनता? भूलूंगी नहीं, मैं सबकी बहुत आभारी रहूंगी इन जनताओं ने मुझे इस लायक समझाए। मैं सबसे पहले इस गांव के लिए, तो हमारे गांव में फसल सुरक्षा बहुत ये नुकसान होता है और फसल सुरक्षा के लिए कुछ करूंगी और शिक्षा के लिए भी कुछ योगदान करूंगी। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और भी हैं। आपका क्या नाम है? जगदम्बा बिष्ट।
अच्छा, आपने किसको प्रधान चुना है और क्षेत्र पंचायत किसको बनाया है? यहाँ पर निर्विरोध बनाया है और पहली बार बनाया यहाँ पे। हाँ जी, पहली बार बना है। तो आप कौन से पद पर थे? मैं प्रधान पद के लिए उम्मीदवार थी। आप भी? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ऐसी क्या स्थिति देखी जो आपको बैठना पड़ा? स्थिति सर इसमें यह है कि चुनावी प्रक्रिया वही तो होना संभवतः नहीं था, काफ़ी समय लग रहा था। इससे क्या है कि गांव में है जो आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहा था, शांति व्यवस्था जो है पूरी तरह बिगड़ रही थी। तो हम सब ने आपसी सलाह ली कि निर्विरोध चुना जाना ही बहुत अच्छा होगा गांव के लिए। और निर्विरोध ही एक परिवार रहते हैं यहाँ पर? लगभग 300 से 400 500 परिवार। 300 से 400 और निर्विरोध चुना है। हाँ जी, हाँ जी, निर्विरोध चुना है। गांव वालों की आपसी सलाह जो हमने करी है, गांव यही हमारा मेन मकसद है कि गांव को प्राथमिकता दी जाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है किसी की नाराजगी तो नहीं नहीं, रही? बिल्कुल नाराजगी को ही मिटाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अच्छा, हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। नौगांव ब्लॉक यानी नंदगांव में यहाँ पर 2 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, तो इसको बोलते हैं एकता का बल। यहाँ पर मातृशक्ति और भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना बिष्ट है। रीना बिष्ट। हाँ जी, जो प्रधान चुना है, खुश हैं आप? खुश, एकदम खुश। क्षेत्र कोई समिति दौड़ तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ करेंगे भी और आपको कुछ आश्वासन क्यों भी नहीं दिया? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, करेंगे कुछ। पढ़े लिखे तो सब हैं अब। हाँ, नहीं नहीं करेंगे, विश्वास है खूब। तो इनका बोलना है कि अब प्रधान कुछ न कुछ करेंगे, अब क्या करेंगे वो तो पता लगेगा। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम कुलवंती बिष्ट है। हमारा गांव में बहुत एकता है, क्योंकि आजकल मेरे पति की चोट लगी, इन्होंने सबने सहयोग किया। पैसे इनके पति के बोले चोट लगी थी तो गांव के लोगों ने मदद करी। करे और मेरे पति का इलाज किया। अच्छा, चोट कहाँ लगी? यहाँ दुबाटन में लगा। हाँ जी। कर दे जरा थोड़ा और। जो वर्तमान में जिनको चुना है निर्विरोध प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और जो क्षेत्र पंचायत वर्तमान में जो चुने गए उनसे तो पूछा है और उनके भी। अच्छा, जैसे आपको निर्विरोध बना दिया, अब क्या सोच रहे होंगे आगे के लिए? क्या है आपके विचार? गांव के लिए मतलब गांव के बारे में सोचेंगे, आगे कुछ न कुछ करेंगे आगे। जैसे हमारे गांव में कई मतलब दिक्कतें हुई, जैसे पशु है और गांव जंगली सुअर है, कई बातें इनके लिए घेर बाढ़ करेंगे, कुछ करेंगे आगे। विश्वास भी दिलाया आपने पूरी जनता को कि हम ये करेंगे अब? पूरे विश्वास से करेंगे। अच्छा, भूलेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं भूलेंगे नहीं। अच्छा, नहीं ऐसा भी है जैसे जनप्रतिनिधि जो बन जाते हैं वो सीधे पता ही नहीं कि कहाँ जाते हैं। बिल्कुल नहीं गाँव। तो चलिए, इनका साफ तौर पर कहना अभी पंचायत चुनाव का जो विगुल है और पंचायत चुनाव का जो शेड्यूल तैयार हो रखा वो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर ये पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि यानी अधिकारी स्वयं हैं, वो चाहे ब्लॉक के बीडीओ हो, तहसील हो के तमाम अधिकारी हो, लेकिन जब एकता होती है गांव में तो कहीं ना कहीं ये गांव एकता का प्रतीक है। लेकिन मैंने देखा भी है कि प्रोला क्षेत्र के मठ और 2-4 गांव में निर्विरोध प्रधान और क्षेत्र पंचायत चुने गए। बने रहिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।